झूठ आम होता जा रहा है, गीबत बढ़ती जा रही है, जुल्म का दायरा वसी होता जा रहा है, अमीर गरीब को सता रहा है, मजबूत कवी तवाना कमजोर को सता रहा है। आज ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी गरीब को बचाने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होता है कि गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, कस्बा कस्बा, डगर डगर, नगर नगर हम ये देख रहे हैं कि लोगों को, कमजोरों को लोग अपने जुल्म का निशाना बना रहे हैं और उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम कहीं दूर नहीं, अपने घर में ही चलते हैं, अपने घरों से शुरू करते हैं और घरों का माहौल देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर कैसा माहौल है। हम अपने समाज की, पूरे समाज की बात में करेंगे, मगर उससे पहले हमारे घरों में क्या चल रहा है। हमारा अखलाक इतना गिर चुका है कि हम अपने घर वालों के ऊपर गलत अल्फाज का भेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहले जरूरत है कि हम इस्लाह अपने घर से शुरू करें। इस्लाह जब अपने घर वालों से शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह जब हमारा घर बेहतर होगा तो हमारा मोहल्ला बेहतर होगा, हमारी गली बेहतर होगी, और जब गली बेहतर होगी तो हमारा गांव बेहतर होगा, जब गांव बेहतर होगा हमारी तहसील बेहतर होगी, जब तहसील बेहतर होगी हमारा शहर बेहतर होगा, और जब शहर बेहतर होगा इंशाअल्लाह हमारा पूरा मुल्क हिंदुस्तान बेहतर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग ये कह रहे हैं कि अब अल्लाह के वली नहीं पाए जाते। कुछ लोगों का गलत ख्याल और नजरिया पैदा हो गया है कि आज जाहिरी हयात में अल्लाह के वली नहीं, अल्लाह के वली तो 600 साल पहले होते थे, अब नहीं होते। मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, जरा अपने गिरदो नवाह का जायजा लो, अपने चारों तरफ देखो, आज भी अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं जिन्हें वली कहा जाता है। मैं कहीं दूर की बात नहीं करता हूँ, करीब ही की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये शहर बरेली शरीफ है, कहिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। ये शहर बरेली है। उस शहर बरेली में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्हें कहते हैं सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रजा रहमतुल्लाह अलैह। लोग कहते हैं कि आज वली नहीं। मेरे भाइयों, हमने इन वलियों का तारुफ जैसा कराना चाहिए था, नहीं कराया है। आज भी अगर इनका अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारा ये गलत ख्याल दूर हो जाए। बेशक बेशक बेशक। कौन है सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रजा रहमतुल्लाह अलैह? 50 साल तक इन्होंने इल्मे हदीस का दर्स दिया। सुभान अल्लाह। 50 साल तक इल्मे हदीस पढ़ाया। और आपका विशाल दूर नहीं, अभी करीब में, तकरीबन जैसा कि मुझे याद है 2008 में आपका विशाल हुआ। कब हुआ है? 2008 में विशाल हुआ है। 50 साल तक आपने इल्मे हदीस पढ़ाया और 42 साल तक आपने बरेली शरीफ में मस्जिद में इमामत भी फरमाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। आपने 42 साल तक एक मस्जिद में इमामत भी फरमाई। एक दिन क्या हुआ, बड़ा ही अजीब और गरीब वाकया पेश आया। बराबर नमाज आप पढ़ाते थे अल्लामा तहसीन रजा रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन आप मस्जिद में तशरीफ लाए, मुसल्ले पे खड़े हुए, अल्लाहु अकबर कह के आप नमाज शुरू ही करने वाले थे। मुसल्ले पे खड़े हुए, पीछे मुक्तदी सब बजता है, सब लगाए हुए खड़े हैं, सब तैयारी है नमाज की, और अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं। अल्लामा तहसीन रजा रहमतुल्लाह अलैह सदरुल उलमा ने फरमाया,
भाइयों बैठ जाओ, नमाज की तैयारी। कहा भाइयों बैठ जाओ। उसके बाद फरमाते हैं देखो मैं देर से नमाज पढ़ूंगा, अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ लीजिए वरना बैठ जाइए। हजरात जैसे ही सदरुल उलमा ने फरमाया लोग खामोशी के साथ बैठ गए। आज हम जब अपने समाज का जायजा लेते हैं तो आज इमामों के ऊपर जरा जरा सी बात में लोग कीचड़ उछालने लगते हैं। कहते अरे कैसा इमाम, अरे पूरा 1 मिनट लेट आया। क्या कहते हैं, पूरा 1 मिनट लेट हो गया, इसे तो 1 घंटा पहले ही से मुसल्ले पे बैठना चाहिए। अरे मेरे भाई तूने जाना ही नहीं कि इमाम क्या होता है। इमाम हमारे और अल्लाह के बीच एक वसीला होता है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शारे इस्लाम तहरीम रजा साहब क़िबला। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात तवज्जो दीजिएगा, चंद मिनट की बात है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रजा रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि बैठ जाइए या अपनी अपनी पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। लोगों ने क्या अर्ज किया, किसी ने वजह नहीं पूछी, किसी ने वजह मालूम नहीं की, खामोशी के साथ बैठ गए और कहा हुजूर 10 मिनट लेट सही मगर पढ़ेंगे तो आपकी ही इक्तिदा। 10 मिनट देर सही मगर आपके ही पीछे पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। लोग बैठ गए। हजरात तवज्जो दीजिएगा, लोग बैठ गए। अल्लामा तहसीन रजा रहमतुल्लाह अलैह घर तशरीफ ले गए और थोड़ी देर के बाद तशरीफ ले आए। उसके बाद फरमाया लोगों मेरे दिल पर एक बोझ था, वो बोझ उतारने गया था। सुभान अल्लाह। वो बोझ उतारने गया था। उसके बाद आप मुसल्ले पर खड़े हुए और आपने नमाज शुरू की, नमाज हो गई। अब जब नमाज हो गई तो लोगों के दिलों में एक तजस्सुस, लोग पूछना चाह रहे थे आखिर वजह क्या है। हजरत के साथ ये पहली मर्तबा ऐसा वाकया पेश आया कि मुसल्ले पर खड़े हो गए और उसके बाद फरमाया कि बैठ जाओ या अपनी अपनी पढ़ लो, थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगा। लोग पूछना चाह रहे थे कि आखिर वजह क्या है। शागिर्द भी थे, मुरीद भी थे, वो पूछना चाह रहे थे, उनके दिलों में एक तजस्सुस था। सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को बिठाया, फरमाया भाइयों मेरे बच्चों की जो माँ है, यानी अपनी बीवी को फरमा रहे हैं, मेरे बच्चों की जो माँ है वो मुझे रोज वुजू कराती है नमाज के लिए, और उसे वुजू कराते हुए तकरीबन 42 साल हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। 42 साल से मेरे बच्चों की माँ यानी मेरी बीवी मुझे वुजू करा रही है। मगर आज क्या हुआ, आज असर के वक्त जब वो मुझे वुजू करा रही थी तो उसके हाथ में जो लोटा था वो कुछ वजनी था, पीतल का लोटा। आपने भी देखा होगा, हमारे इलाके में भी पहले चलता था, आज भी लोगों के घरों में वो मौजूद होगा, पीतल का लोटा। जी जी। तो फरमाते हैं कि वो एक जमाने से मेरे यहाँ पर था और मेरी जो बीवी थी वो 42 साल से उसी लोटे से मुझे वुजू करा रही थी। तो उस दिन असर की नमाज के लिए जो वुजू करा रही थी तो ये हुआ कि कराते कराते उनके हाथ से वो लोटा छूट गया, लोटा हाथ से फिसल गया और मेरे पैर पर लग गया, मेरे पैर पर लग गया। मैंने उन्हें डांट दिया और कहा 42 साल हो गए हैं और वुजू कराना नहीं आता, पैर में लोटा मार दिया। कहते मैंने जब ये कहा तो वो मेरी प्यारी बीवी भली मानस गई, लोटा उठाया और फिर से लोटे मेरे पास आई, फिर से वुजू कराया। मैंने जब वुजू किया, वुजू करके मैं मस्जिद पहुंचा, मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो फौरन मेरे जहन में ख्याल आया, अरे तहसीन रजा
तू इतना बड़ा शेखुल हदीस हो गया है, इतना बड़ा मुफ्ती बन चुका है, इतना बड़ा आलिम है, और तुझे ये भी अभी तक मालूम नहीं हुआ कि तेरी बीवी बुढ़ापे में पहुंच चुकी है, उसकी पोती और उसके पोते जवान हो चुके हैं, मगर इस बुढ़ापे के आलम में, इस बुढ़ापे और बुजुर्गी के आलम में तेरी बीवी तुझे खाविंद और शौहर समझ करके तेरी नौकरी कर रही है, वुजू करा रही है, और तू है कि तो उसका दिल तोड़ करके यहाँ मुसल्ले पे सीधा आकर के खड़ा हो गया। 42 साल से बूढ़ी वुजू करा रही है और आज तू उसका दिल तोड़ के मुसल्ले पे खड़ा हो गया। अरे जब नमाज के लिए खड़ा होगा अल्लाहु अकबर कह के रब की बारगाह में हाजिर होगा तो अपने रब को क्या जवाब देगा? अपने रब को क्या जवाब देगा? कहते हैं मेरे जहन में जब ये ख्याल आया मैं फौरन ही घर गया और सारे बच्चों के सामने अपनी बीवी से कहा है मोहतरमा मुझे माफ कर दो, मोहतरमा माफ कर दो, मैंने गलत कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कहते मैंने जब ये कहा तो मेरी मोहतरमा मेरी बीवी रोने लगी, कहने लगी हुजूर आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे आज मुसल्ले पे खड़ा होना है, मुझे अपने रब की बारगाह में खड़ा होना है। अपने रब को क्या जवाब? इस मुंह से मैंने अपनी बीवी के ऊपर जुल्म किया, मैं आज रब को क्या जवाब दूंगा? आज जब मैं मुसल्ले पर खड़ा हूंगा तो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी करके सलाम भी पेश करूंगा। और मेरी बीवी मुझे माफ कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आका जब मैं उन्हें सलाम करूं तो मेरे आका फरमाने लगे ए तहसीन नजा चला जा, इस मुंह से मुझे सलाम कर रहा है, उस मुंह से सलाम कर रहा है कि जो मुंह एक बीवी के ऊपर जुल्म करके आया है। अल्लाह मेरे भाइयों गौर करो ध्यान, इतने बड़े आलिम और मुफ्ती क्या कह रहे हैं कि आप बीवी के ऊपर जुल्म करके मुसल्ले पे खड़े होंगे, अपने रब को क्या जवाब? अब हमें अपना जायजा लेना चाहिए, जायजा लेना चाहिए कि हम अपनी बीवियों का कितना ख्याल करते हैं, अपने माँ बाप का कितना ख्याल करते हैं, अपने बड़े भाइयों का कितना ख्याल करते हैं। मेरे भाइयों इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाइए कि इंशाअल्लाह आज से ये अज़्म मुसम्मम करते हैं कि आज के बाद कभी किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बेशक इंशाअल्लाह। ये पैगाम लेकर के जाइए। और आखिरी बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, मैंने कई प्रोग्रामों में इस चीज का जिक्र किया और आज यहाँ पर भी बहुत जरूरी चीज है, नाम का मसला। मुख्तसर सी बात, आज कुछ लोगों के नाम अब्दुल रहमान है, अब्दुल कय्यूम है, बहुत अच्छे नाम हैं, जिन्होंने भी ये नाम रखे हैं अब्दुल रहमान या अब्दुल कय्यूम बहुत अच्छे नाम है माशाअल्लाह। मगर गलत कब होता है? गलत जब होता है कि जब लोग इन नामों को गलत इस्तेमाल करते हैं। बेशक बेशक अब्दुल रहमान को रहमान कहते हैं जी, अब्दुल कय्यूम को कय्यूम कह करके पुकारते हैं जी। मेरे भाइयों ये गलत है। जानते हैं शरीयत का इस बारे में मसला क्या है? अल्लाह के अलावा किसी को भी रहमान और कय्यूम कहना हराम और नाजायज है। अल्लाह के अलावा किसी को भी रहमान और कय्यूम कहना नाजायज और हराम है। बेशक बेशक। और अगर और गहराई में जाएं तो बाद उलमा ने इसे कुफ्र तक लिखा है। मेरे भाइयों गौर करो, ध्यान दो। आज वो लोग अपना मुहासबा करें जो अब्दुल रहमान को रहमान कह करके पुकारते हैं, वो लोग अपना मुहासबा करें जो अब्दुल कय्यूम को कय्यूम कह करके पुकारते हैं। मेरे भाइयों इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जादवपुर कलाम की सरजमीन से ये पैगाम लेकर के जाइए और ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाइए। आज के बाद से
रहमान को अब्दुल रहमान ही कह करके पुकारेंगे इंशाअल्लाह। हाथ इंशाअल्लाह। उठा के कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब्दुल रहमान को अब्दुल रहमान कह करके पुकारेंगे और अब्दुल कय्यूम को अब्दुल कय्यूम ही कह करके पुकारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब का खातिमा ईमान पर अता फरमाए। अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।